हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरे चैनल पर जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर एम फार्मेसी। और इसमें पूछा जाता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब दोनों में से बेस्ट कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करूंगा बेस्ड ऑन देयर सीट, फीस, प्लेसमेंट, रिसर्च एंड लाइफस्टाइल। तो इसके लिए मैंने एक ऐसे स्टूडेंट से कांटेक्ट किया जिसने अपनी एम फार्मेसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से की थी और पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से कर रही थी, लेकिन बीच में ही उसने अपनी पीएचडी वहां से छोड़ दी और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पीएचडी में एडमिशन लिया। तो इसका रीजन मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्यों उसने अपनी पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से छोड़ दी। अब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज का बेस्ड ऑन देयर सीट्स। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात करूं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में वहां पे नियर अबाउट 18 से 23 सीट्स हैं और फार्मास्यूटिक्स में 15 सीट्स हैं। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में केमिस्ट्री, कोलॉजी और कोग्नोसी डिपार्टमेंट है और तीनों में 15-15-15 सीट्स हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है, तो मेरे ख्याल से जो फैसिलिटीज़ होगी वो थोड़ी बेटर होगी। और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन भी बहुत मैटर करता है एम फार्मेसी में, क्योंकि एक तो सीट्स लिमिटेड होती है, आपके दोस्त भी कम बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी फार्मा डिपार्टमेंट में या इंस्टीट्यूट में वहाँ पे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ज़्यादा हो ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बने, दोस्त बने, जो लेटर ऑन आपको हेल्प करें प्लेसमेंट में या किसी और चीज़ में। तो इन टर्म ऑफ सीट आई प्रेफर कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ही जाता, ओके, अगर मेरा सिलेक्शन होता। अब मैं बात करता हूँ फीस की। फीस में ज़्यादा फर्क नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 25,000 के नियर अबाउट देना पड़ता है और सेकंड से फोर्थ सेमेस्टर तक आपको 15,000 देने पड़ते हैं। तो पूरा का पूरा कोर्स आपका 1 लाख से नीचे में हो जाता है। और ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 17,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं और उसके बाद 10,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों की फीस बहुत कम है, नियर अबाउट 80,000 से भी नीचे आपकी एम फार्मेसी की डिग्री आपको मिल रही है। तो फीस के लेवल पे मैं दोनों यूनिवर्सिटी को सेम लेवल पे ही कंसीडर करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ एडमिशन की। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। तो मैं सभी स्टूडेंट को कहूँगा जिनका रैंक पीछे है वो प्लीज़ 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 इस यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो दे, क्या पता उनकी सिलेक्शन हो जाए इन यूनिवर्सिटी में जिनका रैंक पीछे है। जैसे मैं इस बार आपको बता दूं कि आईआईटी बीएचयू ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट किया, तो किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट के 12,000 19,000 तक रैंक था, उनका भी एडमिशन हो गया आईआईटी बीएचयू में। तो जहां भी एग्ज़ाम होते हो लो रैंक वालों को प्रेफर करना है कि वो एग्ज़ाम जरूर दे सो दैट कि उनका एडमिशन हो जाए। तो एडमिशन के बेसिस पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्ज़ाम लेती है, तो आप जरूर दें। तो नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट। तो मैंने पूछा उस स्टूडेंट से कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में प्लेसमेंट कैसा होता है। तो उसने ये बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में प्लेसमेंट नहीं होता है, कोई कंपनी विजिट नहीं करती है। तो कई बार स्टूडेंट अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोलते हैं या अपने गाइड को बोलते हैं, तो उनके गाइड या हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंपनीज को बुलाते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के प्लेसमेंट के बारे में। तो उसमें कम से कम बस 3 या 4 कंपनी आई थी और वो एक एक स्टूडेंट को लेके गई थी। जैसे WNS आई थी 1 या 2 साल पहले, तो वो 2 स्टूडेंट को हायर करके गई थी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में प्लेसमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई कंपनी आएगी और आपको प्लेसमेंट दे के जाएगी। सेम ही मैंने उससे पूछा कि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में है प्लेसमेंट, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी प्लेसमेंट नहीं है। अभी उन्होंने अपना नया प्लेसमेंट सेल खोला है लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं है। तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से भी आपको कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो प्लेसमेंट के लेवल पे कंसीडर करूँ तो दोनों यूनिवर्सिटी एक जैसी है। तो अभी तक मुझे कोई कंपैरिजन में डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब और राजस्थान में, कि अगर मुझे एडमिशन लेना होता तो मैं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता।
तो फिर मैंने उससे पूछा कि ओके लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसने मुझे बताया कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है वहाँ का थोड़ा लाइफस्टाइल बेटर है, क्योंकि थोड़ा वो सिटी के पास पड़ती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब उनका नया कैंपस थोड़ा सिटी से 7 किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में एम फार्मेसी स्टूडेंट का बेटर है कंपेयर टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सिटी से काफ़ी दूर पड़ जाती है, तो उनको जो बेसिक ज़रूरत का सामान होता है उसके लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल के मैटर में उन्होंने मुझे बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बेटर है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ओके रिसर्च फैसिलिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, तो इसके लिए भी उन्होंने मुझे बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में रिसर्च ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरिजन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो यस, आप वहाँ के फैकल्टी का प्रोफाइल भी देख सकते हैं दोनों यूनिवर्सिटी का, और मैंने भी चेक किया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पंजाब है वहाँ के जो फैकल्टी का प्रोफाइल है दैट इज़ बेटर। ओके, तो आप रिसर्च प्रोफाइल के बेसिस पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैं बात कहना चाहूँगा, अगर आप पंजाब के एरिया के आसपास के हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब को प्रेफर कीजिए, और अगर आप राजस्थान के पास के हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, क्योंकि कोई इतना बिग डिफरेंस नहीं है जो अभी तक मैंने देखा है। अगर कंसीडर करूँ फीस और प्लेसमेंट, फीस दोनों की एक जैसी है, प्लेसमेंट दोनों में ही नहीं होती है। ओके, तो बात रही रिसर्च की, थोड़ा सा रिसर्च बेटर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में कंपैरिजन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान इन एम फार्मेसी के कोर्स में। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा कंपैरिजन डिटेल बता दिया। अगर मुझे एडमिशन लेना होता इन दोनों यूनिवर्सिटी में से तो मैं प्रेफर करता कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब मिल जाए, क्योंकि एक तो मेरा घर वहाँ उसके आसपास पड़ता है, और दूसरा मुझे भी लगता है कि शायद वहाँ रिसर्च थोड़ी बेटर होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस लड़की ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से अपनी पीएचडी क्यों विड्रॉ की। दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में जो पीएचडी को स्कॉलरशिप मिलती है दैट इज जस्ट 8,000 रुपीज, और मैं आपको बता दूं ये हाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का भी है, वहां पे भी 8,000 रुपीज मिलती है। लेकिन राजस्थान में एक और उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, वो ये थी कि जो उसकी स्कॉलरशिप थी ना वो नियर अबाउट कभी 3 महीने बाद आती थी तो कभी 4 महीने बाद, तो उसके लिए सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो एक तो रिसर्च भी अच्छी नहीं हो रही थी, ऊपर से सर्वाइवल भी मुश्किल हो रहा था, तो उसका फिर किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया जहाँ पे उसको पीएचडी के 35,000 रुपीज स्कॉलरशिप मिल रही है। तो इसलिए उस लड़की ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से एडमिशन विड्रॉ कर ली। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ट है अमंग राजस्थान और पंजाब। तो मैं अगर होता तो मैं तो पंजाब की तरफ ही एडमिशन लेता। तो आप अपने बेसिस पे क्राइटेरिया से ऑफ सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे उसमें एडमिशन लीजिए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, कंटेंट अच्छा लगा हो तो भी लाइक कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।